बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, सुल्तान महमूद गजनवी की किस्त नंबर 79 में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और इसमें हम बयान कर रहे हैं राजा नंदा का मैदान जंग से भागना। ये उसका दूसरा हिस्सा है। तो दोस्तों, सुल्तान महमूद गजनवी जंग के मैदान में अल्लाह खुदावंद कद्दूस के हुजूर बड़ी आजिज़ी और इंकिसारी के साथ दुआ मांग रहा था और बोल रहे थे, ऐ खुदाए मोहतरम, तेरी ही जात ताकत का मज़र है, तू ही मुजद्दात आलम की तकदीर के फैसले करता है। मेरे मालिक, तेरे कुन की जलाली कवते ही बादलों को नमी, खेतों मगजारों को हरियाली, समुद्रों को ठंडे सांसों से मंगनार करती है। ऐ अल्लाह, तेरे ही हुक्म से आसमान से बरसते पानी और सब्जाजारों का तबस्सुम जमीन को नहा करता है। ऐ अल्लाह, तेरे कुल की कुव्वत और तेरी हुनरमंदी और अदीबों के हर खरा, शायरों की हर शायरी, मुसव्वरों की हर नकाशी, मूसीकारों के हर ले, मार्फत की हर दर्सगाह, दर्स हिकमत इबादत कदों की हकमत से मारवा और नाबाकाबिल अदारक है। ऐ अल्लाह, तेरी जात फूलों से ज्यादा लतीफ, तूफानों से ज्यादा शदीद है। ऐ मेरे मालिक, मेरा हर कदम, मेरी हर मनसूबाबंदी तेरी खुशनुदी, तेरी रजामंदी के लिए है। मेरे अज़म की हर चट्टान तेरी हमायत ही से कड़ी है और शदीद सख्त है। ऐ अल्लाह, तेरी ही जात अजमत सरबुलंदी की बराज है, तू ही परदेसियों का रफीक है। ऐ अल्लाह, तेरी ही तरफ से हर दर्स से सदाकत, हर ज़ौक़ तलाकत, हर तदब्बर बर्क शिकन है। ऐ मेरे अल्लाह, तू रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकदस की तफैल आने वाली जंग में मुझे फतह और नुसरत और फौजमंदी से हमकिनार करना। ऐ मेरे मालिक, आबद की हर अबादत, जैद की हर रियाजत, दरवेश की हर तड़प तेरे लिए ही महवे सना रहती है। ऐ अल्लाह, धूप के करनों में नहा गुल की बू, बास बुलबुल का हर सोज, अबादत गुजार की हर आ, सहर अपने अपने अंदाज में तेरी ही तस्बीह करती है। यहां तक कहने के बाद सुल्तान महमूद गजनवी रुका। इनकी आवाज भरा रही थी। फिर इंतहाई कुर्ब में वो फिर दुआ मांगते हुए कह रहे थे, ऐ अल्लाह, तेरी रजा से मुंह मोड़कर जो खुशी मिले मेरे लिए हराम, जमीर कशी और हक खुशी की जुर्म में जो हासिल हो वो भी मुझ पर हराम। ऐ मेरे मालिक, दुश्मन की जहालत के मुकाबल आग और खून के इस खेल में मुझे हक फरोशों में हक नगार बना दे। ऐ अल्लाह, बदतला स्या बख्त लोग, गुनाहगारों, इंसानों और बरीस की तकरीब और सरताबी में मुझ नाजीज की कफन फरोशों में कफन बददोश बना। मेरे मालिक, जिस तरह खौफनाक तूफान सहरा के अंदर अपने नक्श पाकी तखम बरेजी करते हैं, इसी तरह तू मेरे ईमान के नकूश, मेरे वजदान के सलीकों को ताज़ा और फिक्र नौ बढ़ा दे। ऐ दोनों जहान के मालिक, इस काफिला शम्स व कमर में मुझे हिम्मत और इस्तिकामत दे कि मैं तलातम बनकर तेरी वहदनियत के फरोग के लिए काम करूं, बुत परस्तों की लोहों को वैरान, दिलों को बेबान करने के लिए अकुबतों के चीखते बगोलों की तरह मौत के दरवाजे पर दस्तक दूं। ऐ खालक दो जहानों, अपने कुन की जलाली कुव्वत, अपने जात के तकद्दुस के सदका में, अपने आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत के सदका में, मेरे अल्लाह आने वाले टकराव में मुझे कामयाब और कामरान बना। यहां तक दुआ मांगने के बाद सुल्तान महमूद गजनवी उठ खड़ा हुआ। थोड़ी देर बाद सुल्तान ने अपने सलारों और अपने लश्करों के साथ दरिया के किनारे किनारे नीचे की तरफ सफर करना शुरू किया। सुल्तान महमूद गजनवी अपने पड़ाव को वहीं रहने दिया था। पड़ाव के अंदर जगह जगह रोशनियों का एहतमाम कर दिया गया था ताकि दूसरे किनारे दुश्मनों को कोई शक न गुजरे, और अपने लश्कर का एक हिस्सा भी अपने पड़ाव की हिफाजत में मुकर्रर किया था। चुनाचे नीचे जाकर सुल्तान ने जहां देखा कि दरिया का पाट कम है, वहां सुल्तान ने मशकीजों और रस्सों की मदद से दरिया चंबल को अबूर कर लिया और दूसरे किनारे पर जा पहुंचा। इसके बाद बड़ी तेजी से फिर ऊपर की तरफ सफर करते हुए सुल्तान महमूद गजनवी कुछ आगे बढ़ा। फिर इसने कलंजर के राजा नंदा और इसके हमायतियों के लश्कर के सामने जा पड़ाव किया। राजा नंदा और इसके हमायती और अली बेहद परेशान और हैरत ज़दा थे कि मुसलमानों के सुल्तान के कैसे और किस तरह और कहां से दरिया चंबल को अबूर कर लिया और अपने लश्कर के साथ इनके सामने आकर पड़ाव कर लिया।
ताहम वो संभले और सुल्तान से टकराने का अज़म कर लिया, इसलिए कि वहां से भाग जाना न सिर्फ इनके लिए रसवाई था, बल्कि इस तरह राजा नंदा का मरकजी शहर कलंजर भी खतरे में पड़ सकता था। चुनांचे अपनी तैयारियों की आखिरी शक्ल देने के बाद राजा नंदा और इसके हमायती बदबख्ती की गारों से निकलते, बदनसीबी की सायों, जिल्लत के आगोश से उठती आहों की तूफानों खेजियों, मासूम हवाओं की तखम परेजी करती हिर्स और हवास की यलगार खजान खजान करते सुर्ख सलाब की तरह हमल आवर हो गए थे। सुल्तान महमूद गजनवी भी अपने सलारों और लश्करों के साथ पहले बड़े होलनाक अंदाज में तकरीरें बुलंद की। इसके बाद सुल्तान ने हिस्ब महमूद अपने काम की इब्तिदा की, और वो भी आंखों में थकन, चेहरों पर उदासी तारी करते, बुत शिकन हौसलों के तरह तूफान बदोश लम्हों की तरह हमला आवर हो गया था। ये टकराव काफी देर तक जारी रहा। दरियाए चंबल के किनारे राजा नंदा और इसके हलीफों ने एक तरह से ये ठान रखी थी कि वो हर तरह और हर सूरत में सुल्तान महमूद गजनवी को पसपा करना चाहते हैं, लेकिन इनकी हर तदबीर, इनके हर मनसूबाबंदी को सुल्तान ने नाकाम और नामराद बनाकर रख दिया था। आखिर राजा नंदा और इसके हलीफ राजाओं ने खुद देख लिया था कि सुल्तान महमूद गजनवी के मुकाबले में इनके लश्कर की हालत बड़ी तेजी से तशना जराहतों और इसके हलीफ का कलंजर की तरफ भाग निकलना बेहतर था। तो दोस्तों, सुल्तान ने राजा नंदा और इसके हमायती को पड़ाव पर कब्जा कर लिया, और यहाँ से सुल्तान को बहुत कुछ मिला। हाथियों के अलावा मालो दौलत की सूरत में भी सुल्तान के हाथ काफी कुछ लगा। इसके बाद सुल्तान महमूद गजनवी आगे बढ़कर कलंजर पर हमला आवर होने की तैयारियां करने लगा था कि इसी दौरान इसकी मुखबर इसके पास पहुंचे और उन्होंने ये इतला दी कि धीर, सवात और काफिस्तान में सुल्तान के खिलाफ बगावत उठ खड़ी हुई है। और दरअसल इन इलाकों के लोग वक्फा वक्फा से न सिर्फ सुल्तान महमूद गजनवी के इलाकों पर हमला आवर होकर नुकसान पहुंचाते थे, बल्कि सुल्तान की तरफ से आने जाने वाले काफिलों पर हमला आवर होकर इन्हें लूटने का सिलसिला भी उन्होंने शुरू कर रखा था। तो दोस्तों, चुनांचे कलंजर के राजा की खुशकिस्मती की वक्ती तौर पर वो सुल्तान महमूद गजनवी से बच निकला, इसलिए कि सवाद, धीर और दूसरे इलाकों को दुरुस्त करने के लिए सुल्तान महमूद गजनवी ने तेजी से पलटा और अपने लश्कर के साथ इसने इन इलाकों का रुख किया। तो दोस्तों, इसके साथ ही आज हम इजाजत चाहते हैं। अगली किस्त इंशाअल्लाह ताला कल आपके सामने पेश की जाएगी। कल तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।